जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति में दो गठबंधन बनकर तैयार हो चुके हैं। एक एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, दूसरा इंडिया जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा तवज्जो क्षेत्रीय पार्टी को नहीं दी। एनडीए गठबंधन का कुनबा बढ़ाने की जगह कम करते हुए नजर आए थे, जिसमें शिवसेना और अकाली दल ने तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी दिया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का कुनबा 38 सीटों तक लाना पड़ा। हालांकि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, उन्हें मजबूरी है बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने का, ताकि भाजपा को सत्ता से दूर किया जा सके। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर 2-3 बार सर्वे किया है और सर्वे के मुताबिक करीब 130 से 155 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती हुई है, उन सीटों पर हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, जिसके कारण उन्होंने फैसला लिया कि वे अब क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे व अन्य पार्टियों के सहारे इन सीटों पर फिर से ज़्यादा फोकस करें और 2024 में फिर से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हो। आप देख सकते हैं कि 130 से 155 सीटें काफ़ी अहम रोल अदा करती है। ये तो उनकी जीती जिताई सीट, यदि बीजेपी हार जाती है तो कहीं ना कहीं 200 सीटों के आसपास बीजेपी सिमट सकती है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो न तो 38 में शामिल है और न 26 में शामिल है, उन पार्टीज का नाम हम बता रहे हैं, जिसमें बीएसपी है जो कि उत्तर प्रदेश में जो है कई बार सरकार बनाई है, बीआरएस है, बीजेडी है और श्रोमणी अकाली दल जो प्रकाश सिंह बादल की है, एआईएमआईएम भी है। ये न तो एनडीए में शामिल है, न विपक्षी पार्टी जो इंडिया गठबंधन बनाया है न उसमें शामिल है। आपको बता दें कि जो विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है, उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है। 2014 और 2019 में इन्हें सफलता नहीं मिली है और भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है और बीजेपी तो अपने दम पर करीब 300 पार 2019 में होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने ये बड़ा गठबंधन तैयार किया है। एक और बड़ी न्यूज़ आपके सामने दिखा देते हैं कि जो एनडीए में जो 38 पार्टी है, उनमें से 38 में से 24 पार्टी ऐसी है जिसके पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। बीजेपी एक विधायक वाली पार्टी को भी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, एनडीए में शामिल करवा रही है। 7 ऐसी पार्टी है जिनके पास मात्र 1 लोकसभा सांसद है। 2 ऐसी पार्टी है जिनके पास केवल 2 लोकसभा जो है सांसद है। यदि आप इन पार्टियों का गणित देखें तो करीब 33 पार्टियां ऐसी है जिनके पास ज़्यादा कुछ बड़ा जनाधार नहीं है, या 24 पार्टियों के पास कोई सांसद ही नहीं है लोकसभा का, 7 पार्टियों के पास मात्र 1 सांसद है, 2 पार्टियों के पास मात्र 2 सांसद है। यानी 5-6 पार्टी ही बड़ी जो है एनडीए के साथ जुड़ी है, बाकी छुटपुट पार्टियां शामिल है। वैसे तो पूरे देश में 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है पार्टी है, 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टी है। यदि और भी कुनबा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मीडिया में लोगों के सामने जो कह सकते हैं कि एक अपने आप को प्रदर्शित करना कि हमारे साथ इतनी पार्टियों का गठबंधन है, विपक्षी पार्टियों के पास केवल इतनी पार्टियों का गठबंधन है, उसके लिए ही ये अलायंस होता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगह तो ऐसी है कि जो क्षेत्रीय पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, वो गठबंधन के लिए कह सकते हैं कि खुद बीजेपी के साथ आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं, स्टेट लेवल के नेता गठबंधन तोड़ने के पक्ष में हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे और बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी 26 पार्टीज़ की, जो कि विपक्षी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसके मुताबिक उन सभी पार्टियों का जो टोटल वोट है वो 22 करोड़ 21 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बीजेपी को दे रहे थे और बीजेपी को मजबूरन जो है क्षेत्रीय पार्टी व अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। और भी ये देखिएगा, जो 26 दल जो इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, उनकी कुल 138 सीटें हैं। सभी को पता है कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने पूरे देश में
अच्छी खासी सीटें जीती हैं। तो इनमें टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी है जो कि ममता बनर्जी की है, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, एनसीपी जो अजीत पवार वाली नहीं बल्कि जो शरद पवार वाली है, आम आदमी पार्टी, एआईएफबी, अपना दल, एमएमके, डीएमके, आईयूएमएल, जेडीयू, एनसी, पीडीपी, जेएमएम, केरला कांग्रेस, केरला कांग्रेस, केएमडीके, आरएलडी, आरएसपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एमडीएमके, सीपीआईएमएल और वीसी के पार्टी शामिल है। यानी जो अच्छा खासा प्रभाव जो पहले रख चुकी है, जो अब रख रही है, उनको ही कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा तवज्जो जो है इन 26 पार्टियों में शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं गठबंधन का सिलसिला जो शुरू हुआ है उससे एक दूसरे गठबंधन में ज़्यादा पार्टियों का दिखावा करना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो गई है। और विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार से इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, उससे कहीं ना कहीं राजनीति में कोई अलग असर देखने की बात कही जा रही है। विपक्षी पार्टियों को देश के जो है विरोधी तक जो है कई स्टेटमेंट में देखा है, बताते आए हैं, लेकिन अब इंडिया नाम रखने से कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी होने का टैग जो सत्तारूढ़ व एनडीए गठबंधन करता रहा है उसकी समाप्ति इस नाम से हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो बीजेपी के साथ जो आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी तो है ही, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की है, एनसीपी जो अभी अभी महाराष्ट्र में कुछ जो है अपने साथियों के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ जो है पार्टी है, अपना दल है सोनिया लाल की, नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी स्टूडेंट की यूनियन तक को अपने साथ बीजेपी ने लाया है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजू नेशनल फ्रंट, इंडिगज पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपल्स फ्रंट नागालैंड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, असम गंगा परिषद, पातली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरियन, सुखदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल जो दूसरी है, प्रकाश सिंह बादल वाली नहीं बल्कि दूसरी है, एक और है, और इसके साथ साथ मार्क्सवादी पार्टी, जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा की जेजेपी पार्टी है जिसके मात्र 10 विधायक हैं, न लोकसभा सांसद है न राज्यसभा सांसद है, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज शक्ति पार्टी, कुकी पीपल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, निषाद पार्टी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, हम पार्टी जो कि बिहार की है, जना सना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है जिसका मात्र एक विधायक है, कोई सांसद नहीं है, भरत धर्मा जाना सेना, केरला कामराज कांग्रेस, पुथिया तमिलगम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, गोरखा नेशनल लाइब्रेशन फ्रंट। तो ये 38 पार्टी जो है एनडीए गठबंधन में शामिल है। और आपको हमने 26 पार्टियों का जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वो आपके सामने हमने प्रदर्शित ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं सारा मुद्दा बीजेपी का उन सीटों पर है जो 130 से 155 सीटें जो उनके सर्वे में आई है कि हार के कगार पर हो सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों के सारे जीत भी सकते हैं, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लिया है। और इसमें क्या कुछ आगे रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा, जैसे जैसे टिकट वितरण का खेल होगा तो पार्टीज में बदलाव होगा, एनडीए और विपक्षी पार्टियों में पार्टियों का इजाफा भी हो सकता है और इसके साथ साथ कम भी हो सकते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद।